आइए आज हम विचार करते हैं, कौन है हम, क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का। हर कोई परमात्मा को ही खोज रहा है, उसी के बारे में हर कोई बात करना चाहता है। कोई परमात्मा को आसमान में ढूंढ रहा है, कोई पानी में, कोई हवा में, कोई पहाड़ों पे, कोई गुफाओं में, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि कण कण में, मैं और हमारे पूरे शरीर की रचना में उसी परमात्मा का ही वास है। हम खोज रहे हैं बाहर, और देखिए जिसको हम खोज रहे हैं वो कहीं और नहीं, वो हमारे ही अंदर है। जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं वो ही हमारे अंदर है, या फिर यूँ कहिए कि हम परमात्मा का ही अंश हैं। ख्याल रखना, जो जहाँ है, जैसा है, अगर वहीं सुखी नहीं है तो फिर कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। कठिन समय में जब मन में धीरे से आवाज़ आती है तो कि सब कुछ अच्छा होगा, वही आवाज़ परमेश्वर की होती है। जो प्रेम में है उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम में ही ईश्वर को देखो। ईश्वर को जो जानता है वो मानता नहीं है, और जो मानता है वो जानता नहीं है। गरीब हो तो गरीब ही सही, अमीर हो तो अमीर ही सही, जैसे भी रहो, जिसमें उसकी रजामंदी हो। झूठ दिखावे से अगर इज्जत बन भी गई तो क्या ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। आखिरकार सच सामने आएगा ही आएगा। यही तो परमात्मा है। लोग पाप क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि जब तक हमारे धर्मों में पाप धोने की व्यवस्था है, लोग तो पाप धो धो कर करते ही रहेंगे, लेकिन बाद में पछतावा होगा, और ये पश्चाताप ही परमात्मा है। स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, कहीं भी हमारी धरती के ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है। यह सब सिर्फ हमारी सोच में है। स्वर्ग है तुम्हारा होशपूर्ण जीवन, नरक है तुम्हारा अंधविश्वास और मूर्खतापूर्ण जीवन। लेकिन कौन इसको मानेगा? इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, बस कर रहे हैं इसको अपना काम समझकर। और यही सत्य है। प्रकृति को छोड़कर तुम मंदिरों में तलाश करते हो, जैसे माँ को छोड़कर तुम उसकी तस्वीर की पूजा करते हो। जिंदगी जो शेष है उसे ही विशेष बनाओ, अन्यथा अवशेष तो होना ही है एक दिन। एक वक्त आएगा जब तुम्हें शिकायत वक्त और ज़माने से नहीं बल्कि खुद से होगी कि ज़िंदगी सामने थी और मैं संसार में उलझा रहा। अंदर चलने वाली सांसें भी तुम्हारी नहीं है, तो फिर बाहर के दुखों को तुम अपना क्यों मान बैठे हो? प्रेम वह द्वार है जहाँ से तुम अपने भीतर प्रवेश करते हो, लेकिन इस द्वार तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपना मैं बाहर छोड़ना पड़ता है। तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। विचार करना इस पर जल्दी ही। अगले वीडियो में और गहनता से विचार करेंगे।